पर मैं। बोलो 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 दुनिया, अरे बेटा बोल। मेरा कुछ भी नहीं है मैं तो, मेरा कुछ भी नहीं है मैं तो शाम भरोसे पलता हूँ मैं। दुनिया चलती पैरों पर मैं। बोल खाटू, बोल लखदातार की, हारे के सहारे की। सुनो इस दरबार की खासियत। जब मैंने गाना शुरू किया था 35 साल पहले, जब बाबा के दरबार में नया नया जुड़ा था, नौकरी करता था, एक दिन सेठ का सामान ले जाना था टैक्सी में। कलकत्ते में काली पीली टैक्सी होती है, एम्बेसडर। सामान निकाल रहा था, टैक्सी की डिक्की सिर में गिर गई, कट गया, खून निकलने लगा। सेठ के पास पहुंचने में 10 मिनट देरी हो गई। सेठ ने क्या ताना मारा पता है? जरूर कहीं कीर्तन में चला गया होगा, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, झांझ मजीरे ही बजाता रह जाएगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता तू। मेरे सिर से खून बह रहा था और आंखों से आंसू कि बाबा आपके कीर्तन को लोग इस नजरिए से देखते हैं। 10-12 साल बाद, 10-12 साल बाद उस सेठ का फोन आया। तब मैं नौकरी नहीं करता था उनकी। मैं आज भी उनको नमन करता हूँ, आज भी उनके चरणों में, और आज भी मैं चाहता हूँ कि वो जहां भी हैं, भगवान आप उनकर मेरे से ज्यादा कृपा करना, क्योंकि उन्होंने मुझे नमक दिया। 10-12 साल बाद मैं कृपा बता रहा हूँ महाराज की। उनका टेलीफोन आया, संजय तेरे तो दिल्ली में बहुत से श्याम प्रेमी हैं, एक काम मेरा अटक गया है, अगर तू करा देगा तो बहुत अच्छा होगा। मेरी आंखें छलक गई। वाह बाबा, जो कभी बोलते थे कि झांझ मजीरा बजाता है, आज उनको झांझ मजीरे की कीमत पता चल गई है। नरसिंह जी के घर वालों ने तो नरसिंह जी को फक्कड़ समझा था। जब उन्होंने अपनी बेटी का भात भरने के लिए रिश्तेदारों से कहा कि मुझे सिर्फ गाड़ी दे दो और तो बैल दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रिश्तेदारों ने टूटी गाड़ी थमा दी, बूढ़े बैल थमा दिए। नरसिंह जी ने कहा तू जाने और तेरा काम जाने, लेके चल पड़े गाड़ी। और पता है तीनों लोगों का नाथ आया, बेटी का, उनकी बेटी का, अपनी बहन का भात भरने, और अंजार नगर में अष्टपहर 24 घंटे लक्ष्मी को आदेश दिया कि 24 घंटे बरसो। और आज भी अंजार नगर में ऐसा भात भरा कि आज भी अंजार नगर में कोई भात भरा जाता है तो ₹1.25 से ऊपर नहीं लिया जाता, क्योंकि अंजार नगर वाले आज भी कहते हैं जो भात कन्हैया ने भर दिया उससे ऊपर कोई भर नहीं सकता। इसलिए प्रेमियों, हमें क्या चिंता है? अरे सड़क से उठाकर यहां तक पहुंचाए, जिसने मेहनत से साम्राज्य बनाया वो चिंता करना, जिसका साम्राज्य खाटू वाले ने बनाया है अपने दिल पर हाथ रखकर देख लेना कि जिनको चमत्कार दिखाया है वो चिंता मत करना। जिन्होंने मेहनत करके अपना फैक्ट्री बनाई, मेहनत करके अपना घर बनाया, वो चिंता करना, लेकिन जिनके ऊपर में चमत्कार हुआ है वो चिंता मत करना। चमत्कार कल हुआ है तो आज भी होगा और आने वाले कल में भी होगा। प्रेमियों, बाद में, इस भजन के बाद में आइए, इस भजन के बाद में आइए, कौन कौन इनके चमत्कारों पर पल रहा है,
कौन कौन इनकी कृपा पर पल रहा है? मैं बोलता हूँ हाथ उठाओ, शर्म आ रही है। अरे पगले, द्रौपदी ने जब तक हाथ नहीं उठाया था कन्हैया नहीं आए थे। और शर्म मत करना, इन हाथों को बार बार उठाओगे तो दर्द होगा, लेकिन उस दर्द का इलाज करने के लिए भी खाटू वाला आएगा। आपके सामने जो खड़ा है ना, आपके सामने जो खड़ा है, मेरे घर के, मेरी बिल्डिंग के गेट से लेकर और मेरी सोसाइटी का गेट 150-200 मीटर है, लेकिन कभी पैदल नहीं चल कर जाता, कभी पैदल नहीं चल कर जाता। 200 मीटर के लिए भी गाड़ी चाहिए होती है। लेकिन चमत्कार देखा आप लोगों ने, चमत्कार। हजारों किलोमीटर चलाया, जब चले थे ना रथ पकड़ कर कहा था बाबा मैं नहीं चल रहा, आपको चलाना है ना? किसको किसको भरोसा है? कौन कौन मानता है कि हम नहीं चल रहे, खाटू वाला चला रहा है? पूरे पूरे हाथ उठाना और मिलकर जोरदार आवाज में बोलना, दुनिया चलती पैरों पर श्याम भरोसे चलता, दुनिया चलती पैरों पर श्याम भरोसे चलता हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है मैं तो, मेरा कुछ भी नहीं है मैं तो श्याम भरोसे पलता हूँ। दुनिया चलती पैरों पर मैं श्याम भरोसे चलता हूँ। दुनिया चलती पैरों पर मैं श्याम भरोसे चलता हूँ। कृपा करने वाले की भूल के सारी, भूल के सारी दुनियादारी श्याम का दामन थामा है। दुनियादारी श्याम का दामन थामा है। किसने किसने दामन थामा है? देख के इनकी, रहमत भारी खुद को सुदामा माना है। देख इनकी रहमत भारी खुद को सुदामा माना है। श्याम चरण में, श्याम चरण में स्वर्ग सा सुख है। श्याम चरण में स्वर्ग सा सुख है, ये सच मैंने जाना है। दुनिया चलती पैरों पर मैं श्याम भरोसे चलता हूँ। दुनिया चलती पैरों पर मैं श्याम भरोसे चलता हूँ। ए भाई, तेरा काम बन गया। तालियां बजाओ इस बंदे के लिए। इसका काम क्यों बना पता है? ये किसी और सेठ की नौकरी करने के लिए कैमरा चला रहे हैं, लेकिन जो जिसने इसके सेठ को नौकरी दी, ये उसकी भी नौकरी कर रहा है। दो काम कर रहा है ये, दो सेठ की नौकरी कर रहा है। जिस सेठ ने कैमरा थमाया उसकी भी, और जो सेठ दुनिया को नौकरी देता है उसकी भी दी। तेरा काम बन गया भाई, तालियां बजाना है। दुनिया चलती पैरों पर मैं श्याम भरोसे चलता। अरे जोर से बोलो। दुनिया चलती पैरों पर मैं श्याम भरोसे चलता।
कुछ भी न खास है, देखते हो सामने कुछ भी न खास है। तालियां बजाना। देखो कुछ लोग बाबा के मंदिर के अंदर में फेसबुक चलाते हैं, कुछ लोग बाबा के कीर्तन में बैठकर फेसबुक चलाते हैं और फिर बोलते हैं बाबा मेरा काम नहीं बना। कीर्तन में बैठकर फेसबुक चलाओगे तो काम नहीं बनेगा प्रेमियों। आपको बोल रहा हूं। अरे कहां पड़े हो यार? अरे क्या देखते हो सामने कुछ भी न खास है, देखते हो सामने कुछ भी न खास है। ये बाबा से प्रेमी कह रहा है और क्या कह रहा है? नीचे जरा निहारिए चरणों में दास है, सोनू पे कर करम जरा, कर करम जरा, अब ना सताइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाई। कौन कौन चाहता है बाबा की नजर पड़े? हाथ उठा लेना, तालियां बजाकर। किसके किसके साथ में श्याम है? संकट आए, संकट आए जब जब मुझ पर चलता आगे आगे है, संकट आए जब जब मुझ पर चलता आगे आगे है। श्याम के दर पे, श्याम के दर पे जाकर देखो, श्याम के दर पे जाकर देखो, सोई किस्मत जागे है। दुनिया चलती पैरों पर मैं श्याम भरोसे चलता हूँ, दुनिया चलती पैरों पर मैं श्याम भरोसे चलता हूँ। आपने कहानी सुनी होगी फेसबुक पर। ये कहानी नहीं है बल्कि कुछ ना कुछ सच्ची घटना है। तालियां बजाइएगा। एक भगवान का प्रेमी था, भगवान को खूब मनाता था। भगवान खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हो गए। तालियां बजाइएगा। बोला मांग बेटा, क्या मांगता है? भगत ने कहा प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। बोला देख मैं आ गया हूं, अब कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। भगत ने सोचा भाई भगवान आए हैं तो कुछ दे रहे हैं तो मांग लो। भगवान ने कहा, भगत ने कहा प्रभु अगर देना ही है तो इतनी कृपा कर दो कि मुझे ये एहसास होता रहे कि आप मेरे साथ हो हर वक्त।
भगवान ने कहा बस इतनी सी बात, तथास्तु। भगत ने, तालियां बजाओ ना यार। भगत ने पूछा भगवान मुझे एहसास कैसे होगा कि आप मेरे साथ हो? भगवान ने कहा जब भी तू कहीं चले पीछे मुड़कर देखना, तुझे हमेशा 4 पांव नजर आएंगे, 2 तेरे और 2 तेरे और 2। भगत खुश हो गया, अब वो मस्त हो गया। जीवन कट रहा था, कभी कभी पीछे मुड़कर देखता था, उसे 4 पांव नजर आते थे। तालियां बजाना आगे वालों। लेकिन कहते हैं ना, समय का कोई भरोसा नहीं, समय अपना खेल दिखाता है। इस समय से कोई नहीं बचा। जब भगवान कृष्ण नहीं बचे, भगवान राम नहीं बचे, तो हमारी तो औकात क्या है? इतना घोर समय खराब आया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ छूट गया, साये ने भी साथ देना छोड़ दिया। एक दिन परेशान चल रहा था, अचानक उसे याद आई कि प्रभु ने कहा था कि मैं तेरे साथ हूं। उसने सोचा सबने साथ छोड़ दिया, देखता हूं प्रभु ने साथ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। पीछे घूम कर देखा, उसे 4 नहीं 2 पांव नजर आए, बस वहीं पर बैठ गया, पश्चाताप करने लगा। वाह रे ठाकुर, तुझे सचमुच में छलिया कहते थे और तू छलिया है, तूने ये साबित कर दिया। दुनिया को रंग बदलते तो देखा, लेकिन तुझे अपना वादे से मुकरते आज देख लिया। पश्चाताप करने लगा, अचानक आवाज आई, अरे मूर्ख, अरे पगले, अरे मेरे बच्चे, क्यों पश्चाताप कर रहा है? भगत ने कहा अच्छा, एक तो जला, उसके ऊपर नमक छिड़कने के लिए आ गए, मेरी हंसी उड़ाने के लिए आ गए। भगवान ने कहा बोल तो सही, प्रॉब्लम क्या हुई? कहा आपने वादा किया था कि मुझे एहसास होता रहेगा कि आप मेरे साथ हो। तो कहा मैं तो अभी भी तेरे साथ हूँ। कहा महाराज और परीक्षा मत लो और मत दुखाओ, आपने कहा था कि मुझे पता चलेगा जब मैं पीछे मुड़कर देखूंगा, 4 पांव होंगे, 2 मेरे और 2 आपके। भगवान हंसे, अरे मूर्ख, जिसे तू अपने पांव सोच रहा है वो तेरे नहीं है, वो मेरे पांव है। समय इतना खराब था, तू कब का गिर गया होता। ये तो मैं था, अपना वादा पूरा किया मैंने। तू नहीं चल रहा था, मैं चल रहा था, तुझे अपनी गोदी में उठाकर चल रहा था। हमेशा एहसास रखिए कि मेरा श्याम मेरे साथ चल रहा है, नजर नहीं आएगा प्रेमियों, लेकिन ये एहसास मात्र रहेगा ना, कसम खाटू वाले की, कसम खाटू वाले की आपको नहीं छोड़ेगा। दुनिया छोड़ देगी, समय सब कुछ छुड़वा देगा, लेकिन मेरा बाबा आपको नहीं छोड़ेगा। और फिर आप किसी भी घोर परिस्थिति में भी घिरे हुए होंगे, सीना तान कर बोलोगे क्या? दुनिया चलती पैरों पर, मैं शाम भरोसे चलता, दुनिया चलती पैरों पर, मैं शाम भरोसे चलता हूँ। मुसीबतों में पहचानता नहीं था, कोई मुसीबतों में पहचानता नहीं था। अपना बना के तूने, बोलो, अपना बना के तूने दुनिया
किसका है? किसका बच्चा है? अरे देख लो भाई, इसके मम्मी पापा कौन है? किसका बच्चा है? मम्मी खो गई। अच्छा ठीक है, सुनो, जिसका भी बच्चा है ना, उसके भाग्य बहुत बड़े हैं। उसको इस बच्चे की चिंता करने की दरकार नहीं होगी। मैं बाद में गा रहा था, मेरे से पहले गा रहा था ये बच्चा। अगर औलाद मांगना ना तो ऐसी मांगना कि प्रभु मुझे औलाद देना वो जो आपका गुणगान करे। विश्वास दिलाता हूं। क्या बात है? विश्वास दिलाता हूं, जो बच्चा प्रभु पर भरोसा करता है ना, वो कितना ही कुछ भी पढ़ा लो, उससे कम नहीं रहता। वो उससे कम नहीं रहता। इसलिए औलाद मांगना तो वो मांगना जो प्रभु पर भरोसा करता हो, रोज कम से कम प्रभु का 1 बार 2 बार 4 बार नाम लेता हो। और अगर ऐसे भजन सुनाने वाला, और हमारे विपिन भाई बोलता मजीरा बहुत अच्छा बजाता है, अगर ऐसा झांझ मजीरा बजाने वाला बच्चा पैदा हो गया ना, तो प्रेमियों आपके 7 पीढ़ियों को तार देगा। दोनों हाथों को उठाना, दोनों हाथों को उठाकर जोरदार जोरदार तालियां बजाना। प्यास लगे जब, प्यास लगे जब थोड़ी थोड़ी, शाम की मस्ती पीता हूँ। क्या पियोगे भाई? वो दिल्ली वाले सर जी जो पिला रहे हैं वो मत पीना। समझ गए? दिल्ली वाले सर जी, एक के बदले एक फ्री। वो आपके यूपी में भी आ सकते हैं। नहीं पीना, वो नशा करना, 2 पैक पीना, लेकिन श्याम प्रभु के नाम का जाम पीना। एक सच्ची बात बताऊं आपको, फागुन में खाटू आना, मिलवा दूंगा कला भवन के बाहर। फागुन में विपिन भाई आप तो आते हो कला भवन में, हैं? अनूप भाई, सॉरी अनूप भाई, कला भवन तो आप आते हो। बाहर में कैंप लगता है डॉक्टर। झारखंड में धनबाद एक शहर है जहां पे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बाबा के अनन्य भक्त है वो। और वो हर फागुन में अपनी धर्मपत्नी के साथ खाटू आते हैं और वहां से दवाइयां लेकर आते हैं और 4-5 दिन 24 घंटा कैंप लगाते हैं, फ्री सेवा। और वहां पर एक पोस्टर लगा देते हैं, पैरों के दिल के छालों का इलाज सांवरिया सेठ के पास और पैरों के छालों का इलाज सेठ के इस दास के पास।
बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उनका, मैं गया उस हॉस्पिटल में। वहां पता चला कि एक बार कोई एक 75-80 साल की बूढ़ी माई की रीढ़ की हड्डी टूट गई, पीठ की कोई हड्डी टूट गई। उनके 2 बेटे थे, हॉस्पिटल में लेकर आ गए। हॉस्पिटल में लेकर आ गए। डॉक्टर साहब मां की हड्डी टूट गई। डॉक्टर साहब ने देखा का ऑपरेशन करना पड़ेगा और 3 महीने बाद खड़ी हो जाएगी। भैया देखो हामिंग कर रहे हैं। 3 महीने बाद, अरे बोलो ना 3 महीने बाद। अब आप लोग भी हंसोगे मन की मन कि 75-80 साल की अगर बूढ़ी माई की कोई रीढ़ की हड्डी टूट जाए वो ठीक होती है। उसने बोल दिया। तय समय पर ऑपरेशन फाइनल हो गया। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए कपड़े उपड़े पहना दिए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर में स्ट्रेचर पर मां सोई है। दोनों बेटे पास में खड़े हैं। डॉक्टर गाउन ऊन पहनकर सब आ गए, ग्लव्स वगैरह पहनकर डॉक्टर आ गए। अचानक डॉक्टर ने बच्चों को बोला कि मैं 10 मिनट में आता हूं। बच्चों ने कहा कहां जा रहे हो सर? बोले 2 पैग लगा कर आता हूं। बेटों ने सोचा पैग लगाकर आएगा, ऑपरेशन करेगा, मां तो गई, लेकिन मरता क्या ना करता, फंस गया। भगवान भरोसे डॉक्टर साहब आए, 15-20 मिनट बाद आए, ओटी में लेकर गए, ऑपरेशन किया। 3 महीने में मां खड़ी हो गई। अबे ताली तो बजाओ, मेरे लिए नहीं। 3 महीने में मां खड़ी हो गई। डॉक्टर पे दोनों बेटे डॉक्टर के पांव में गिर गए। बोले डॉक्टर साहब हमने हॉस्पिटल का पूरा पेमेंट कर दिया, और भी कुछ अगर आप बोलोगे तो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज उस ब्रांड का नाम बताओ जिसके 2 पैग पीकर आप मां का ऑपरेशन करने गए। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। खाटू आना मिलवा दूंगा। कला भवन के बाहर बैठते हैं। डॉक्टर ने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को? बोले यार ऑपरेशन करने से पहले पिया था, ऑपरेशन करने के बाद भी पीता हूं और रोज पीता हूं, और तेरे को चलना है तो मेरे पास कमी नहीं है, तुम लोग भी 2-2 पैक लगा लो। लेकर गया। ओटी के ठीक ऊपर एक कमरा था, दरवाजा बंद, बाहर से बंद था। डॉक्टर ने दरवाजे को धक्का मारा, अंदर से एक इत्र का झोंका आया। देखा कि दीवार पर एक बहुत बड़ा सा खाटू वाले का चित्र लगा था, उसके ऊपर रोशनी पड़ रही थी। चित्र के नीचे पाटिये के ऊपर में कई इत्र की शीशियां रखी थी और भजन की किताब रखी थी। डॉक्टर ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर बाबा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और किताब उठाकर 2 भजन सुनाने लगा। और भजन सुनाने के बाद कहा, देख बेटा तेरी माँ का ऑपरेशन तू सोचता है मैंने किया, तेरी माँ का ऑपरेशन यदि मैं करता ना तो वो कभी भी नहीं खड़ी होती। मैंने 2 भजन सुनाकर बाबा को यही कहा, बाबा औजार जरूर मैं पकड़ूंगा लेकिन चलाना आपको पड़ेगा। ये वादा है मेरा, मैं सीना तान कर बोलता हूं, ये वादा है मेरा। किसी भी काम में जाने से पहले बाबा को 1 भजन 2 भजन, कोई भी ऐसा मुश्किल वाला काम, लेकिन ये स्वार्थ हो जाएगा। और रोज बाबा को 1 भजन सुनाना शुरू कर दो, जैसे वो डॉक्टर का काम करने के लिए खाटू वाला आया, आपका काम करने के लिए आने लग जाएगा। आपको भजन की राग नहीं आती, किताब की भी दरकार नहीं है, सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड। गूगल में खाली मारोगे, और गूगल में आजकल टाइप भी नहीं करना पड़ता, बटन दबाओगे, स्पीकर में बोलोगे श्याम बाबा भजन लिरिक्स, भजन आ जाएंगे। राग नहीं आए तो हिंदी में सीधा सीधा पढ़कर सुना देना, विश्वास दिलाता हूँ खाटू वाला बोलेगा। बोल सांचे दरबार है की। और कैसे बोलेगा? सांसें तो बस एक बहम है, श्याम के नाम पे जीता हूँ। बोलो सांसें तो बस एक वहम है,
प्यास लगे जब प्यास लगे जब थोड़ी थोड़ी शाम की मस्ती पीता हूँ। प्यास लगे जब किशन ये बोले किशन ये बोले अपना हर पल किशन ये शाम भरोसे जीता हूँ।